नमस्कार दोस्तों, कहानी जीवन की में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम नंदिनी है। आज जब मैं ये सब लिख रही हूँ तो दिल में आही निकलती है। काश मेरा जीवन भी किसी साधारण लड़की की तरह होता, थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी इज्जत और परिवार की गर्माहट। लेकिन किस्मत मेरे हिस्से में जो लिखा था उसने मेरी आत्मा तक झंझोर दिया। मैं एक छोटे से कस्बे में पली बड़ी थी। पिता स्कूल के अध्यापक, माँ गृहिणी। घर में पैसों की बहुत तंगी तो नहीं थी, मगर सपनों को कोई ठिकाना नहीं था। मुझे हमेशा लगता था कि शादी के बाद मेरा जीवन और भी बेहतर होगा। मैं किताबें पढ़ना पसंद करती थी, कविताएं लिखती थी और माँ से कहती थी, माँ मेरी शादी ऐसे घर में करना जहाँ लोग मुझे बेटी माने, बहू नहीं। माँ हंसकर कहती, बेटी ससुराल में बहू ही मानते हैं, बेटी नहीं। लेकिन अगर पति अच्छा हो तो सब ठीक लगता है। माँ की बातें मस्का डाल देती थी। मुझे लगता था कि ससुराल में मैं भी माँ बापा की तरह लोग मुझे समझेंगे, अपनाएंगे। मेरी शादी अमित से हुई। वो शहर में काम करता था, बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, मगर बातों में आत्मविश्वास झलकता था। पहली मुलाकात में उसने मुझसे कहा था, नंदिनी मुझे ऐसी पत्नी चाहिए जो घर को संभाले और मेरे माता पिता को इज्जत दे, बाकी सब मैं कर लूँगा। उनकी बात सुनकर मैं भावुक हो गई। मुझे लगा यही तो मैं चाहती हूँ कि एक जिम्मेदार पति, एक प्यारा परिवार। शादी धूमधाम से, रिश्तेदारों ने खूब बधाइयाँ दी। मैं सोच रही थी कि मेरा जीवन खुशियों की नई राह पर चलेगा। शादी के शुरुआती महीने बहुत अच्छे गुजरे। अमित मुझे हर जगह ले जाता, मेरी तारीफ करता। सास ससुर भी ठीक लगते थे। मैं पूरे मन से घर का काम करती, सबको खुश रखने की कोशिश करती। उस वक्त मुझे लगा कि मैंने सचमुच अपना सपना पा लिया। लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। अमित का स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगा। छोटी छोटी सी बात पर गुस्सा करना, देर रात तक घर न आना, दोस्तों के साथ समय बिताना उसकी आदत बन गई। जब मैं पूछती कितनी देर कहाँ थे तो वो चिल्लाकर कहता, तुम्हें क्या करना है, तुम घर संभालो, यही बहुत है। मैं चुप हो जाती। मुझे लगा शायद शादीशुदा जीवन में यही सामान्य होता है। कुछ समय बाद मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो मेरी खुशी का ठिकाना रहा। मैंने सोचा अब शायद घर में और प्यार बढ़ेगा। मैंने अमित को जब ये खबर दी तो उसने चेहरे पर थोड़ी खुशी आई, लेकिन उसके बाद उसने जैसे ध्यान ही नहीं दिया। गर्भावस्था का समय मेरे लिए कठिन था। तबीयत अक्सर खराब रहती, लेकिन घर में किसी ने भी मुझे वो सहारा नहीं दिया जिसकी मुझे उम्मीद थी। उल्टे सास कहती, हमारे जमाने में तो औरतें खेतों में काम करती थी, बच्चे भी पैदा कर लेती थी। आजकल की लड़कियां जरा सा दर्द सह नहीं पाती। मैं सुनकर रो देती। अमित भी मेरी तकलीफ को गंभीरता से नहीं लेता। उसका कहना था, हर औरत माँ बनती है, तुम कोई अलग नहीं हो। आखिरकार मैंने एक प्यारे बेटे को जन्म दिया। मैंने सोचा अब सब बदल जाएगा। माँ बनने के बाद तो औरत की इज्जत और भी बढ़ जाती है, ये मैंने सुना था। लेकिन मेरे घर में इसका उलट हुआ। जन्म के कुछ दिन बाद ही मेरी तबीयत बिगड़ी तो मैं दर्द से करा रही थी। अनजाने मेरे मुंह से सिसका निकल गई। तभी अमित गुस्से में कमरे में आया और चीखते हुए बोला, जरा सा दर्द ही नहीं सह सकती, बच्चे को जन्म दिया है तो क्या कोई एहसान किया? बच्चा होने के बाद तुम किसी काम की नहीं रही। उसके शब्द मेरे दिल में तीर की तरह चुभ गए। मैंने धीमे स्वर में कहा, अमित मैं भी इंसान हूँ, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन उसकी आंखों में दयानी आग थी। वो पास आया और मेरे चेहरे पर तबतोड़ थप्पड़ बसाने लगा। रोना धोना बंद कर, घर में नाटक करने की जरूरत ही नहीं है। मैं हिल गई, आंखों में आंसू बहने लगे। तभी उसने मुझे पकड़कर बिस्तर से धक्का दिया और कमरे के बाहर फेंक दिया। मैं फर्श पर गिरकर दर्द से करा रही थी। तभी मेरी सास सामने आकर ताली बजाने लगी और हंसकर बोली, वाह बेटा, बिल्कुल सही किया। औरतों को ज़्यादा सिर पर चढ़ाओ तो यही होता है। उनकी हंसी ने मेरे दिल को चीर दिया। मुझे लगा मानो मेरा अस्तित्व ही खत्म हो गया हो। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि यहाँ कोई नहीं चाहता। ये लोग मुझे कामचोर समझ रहे थे। मेरा बच्चा भी छोटा था और मैं सोचती थी कि उसके लिए सब सह लूँगी, लेकिन अंदर से मैं टूट रही थी। रात को जब सो गई तो मैं चुपचाप अपने बच्चे के सीने से लगाकर रोती रही। दिमाग में बार बार वही शब्द गूंज रहे, बच्चे होने के बाद तुम किसी काम की नहीं रही। उस रात के बाद मेरी ज़िंदगी की दिशा ही बदल गई। मैं हमेशा सोचती थी कि पति और ससुराल वाले मेरा सहारा होंगे, लेकिन हकीकत में वही लोग मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गए। अगले दिन जब मैं उठी तो मेरे गाल पर चोट के निशान थे। बच्चे को दूध पिलाते समय मेरी आंखों में आंसू टपकते जा रहे थे। सास पास में गुजरी और ताने मारती बोली, बहुत रो ले, रोने से दूध मीठा हो जाएगा। मैंने चुपचाप सह लिया। मैंने सोचा कि शायद वक्त के साथ सब बदल जाएगा, लेकिन वक्त बीतने के साथ हालात और भी बद से बदतर हो गए। अमित अब मुझसे बातचीत तक नहीं करता था। उसकी नज़रों में मैं सिर्फ एक बोझ थी। जब भी मैं उससे बात करने की कोशिश करती वो झड़क देता, तुम बस बच्चे को संभालो, बाकी सबको मुझ पर छोड़ दो, ज़्यादा सवाल मत पूछो। बच्चा छोटा था, रात भर जगना पड़ता था। मेरी तबीयत अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं थी, लेकिन सास की मेरी हालत में से कोई मतलब नहीं था। उल्टे कहती, हमारे जमाने में तो औरतें बच्चा होने के दूसरे दिन से काम पर लग जाती, तू तो बस पलंग तोड़ रही है।
उनकी बातें सुनकर मैं भीतर ही भीतर घुटने लगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि माँ बनने के बाद मुझे इस तरह का अपमानित होना पड़ेगा। एक दिन मैंने माँ को फ़ोन किया। रोते रोते मैंने सब बता दिया। माँ ने बहुत दुख जताया, लेकिन उनके शब्दों ने मुझे और अकेला कर दिया। उन्होंने कहा, बेटे सब घरों में ऐसे ही होता है, ऐसे आना सीख ले। शादी का मतलब ही है कि औरतें अपने ससुराल को अपना ले। अगर तुम मायके आ गई तो लोग क्या कहेंगे। मैं सन्न रह गई। जिसने मुझे सारा मिलने की उम्मीद थी वही मुझे धैर्य रखने का उपदेश दे रहे थे। मुझे लगा मेरे पास कोई नहीं है। अमित दिन ब दिन और कठोर होता जा रहा था। ऑफिस से लौटकर सीधा दोस्तों के पास चला जाता। देर रात शराब पीकर घर आता। जब मैं कुछ कहती तो मारपीट करता। एक रात उसने गुस्से में कहा, नंदिनी मैं तुम इसलिए घर लाया था कि तुम मेरे माँ बाप की सेवा करो। बच्चा पैदा कर दिया, अब तुम्हारा काम खत्म। तुम सिर्फ रोना जानते हो, कुछ करना नहीं। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल चकनाचूर हो गया। पड़ोसियों की निगाह, पड़ोस की औरतें अक्सर मुझे चोट के निशानों के साथ देखती। कुछ तो सहानुभूति चाहती थी, लेकिन कोई खुलकर कुछ नहीं कहती। समाज के डर से कोई दखल नहीं देता। धीरे धीरे लोग भी मुझसे दूरी बनाने लगे। उन्हें लगता था कि मैं एक मनुष्य हूँ जिसने घर में अशांति फैलाई है। हर रोज मेरे लिए एक युद्ध जैसा था। मैं दिन भर बच्चों को सीने से चिपकाए रखती। उसका मासूम चेहरा देखकर ही मुझे जीने की ताकत मिली, लेकिन अंदर से मैं डर में जी रही थी। कहीं अमित फिर मार न दे, कहीं सास फिर बेइज्जत न कर दे। कभी कभी मेरे मन में खुद को खत्म कर लेने का ख्याल आता, लेकिन बच्चे की मासूम आंखें मुझे रोक लेती। वो मेरी सासों का कारण बन गया था। समय गुजरता गया। बच्चे कुछ जन्म महीने बाद जब मैं पहली बार मोहल्ले के मंदिर गई तो वहाँ भी औरतों ने ताना मार दिया, देखो यही है ना वो जिसके पति से रोज पीटता है। उनकी बातें सुनकर मेरी आंख भर आई। मैंने सोचा, ये दुनिया औरतों को दर्द समझने का उसका मजाक क्यों उड़ाती है। लगातार अपमान और तिरस्कार ने मुझे भीतर से कमजोर जरूर किया, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक चिंगारी जलने लगी थी। मैंने सोचना शुरू किया, क्या मैं सच में बेकार हो गई हूँ? क्या सिर्फ में माँ बनने से औरत की पहचान खत्म हो जाती है? क्या मैं हमेशा इस तरह चुप रहूंगी? रात को जब मैं सो जाती तो मैं बच्चे को गोद में लेकर धीरे धीरे बात करती, बेटा तेरी माँ हार नहीं मानेगी, मैं तेरे लिए जीऊंगी। जो लोग मुझे कमजोर समझते हैं उसे एक दिन दिखाऊंगी कि औरत की असली ताकत क्या होती है। धीरे धीरे मैंने घर के माहौल को खुद को समझकर खुद को मजबूत करना शुरू किया। दर्द और आंसू को छुपाना सीख लिया। अमित और सास की हर बात का जवाब चुप रहकर नहीं बल्कि दर्द नजरों से देने लगी। एक दिन सास ने ताना मारा, तो कुछ काम की नहीं नंदिनी मैंने तो शांत स्वर में कहा, काम की औरतें आंसू बहाकर घर नहीं तोड़ती, काम की औरतें आंसू पीकर घर बचाती है। मेरे शब्दों ने उन्हें परवर को चुप करा दिया। जीवन एक अजीब दुविधा बन चुका था। दिन में मैं अपने बच्चों की मुस्कान में जीती और रात को पिता की मारपीट और अपमान में मरती। लेकिन अब मेरे भीतर की चुप्पी धीरे धीरे विद्रोह में बदल रही थी। एक रात की बात है, अमित शराब पीकर घर लौटा। दरवाजा खोलते उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, नंदिनी खाना खाए, तुझे दिन भर कोई काम नहीं है। मैंने धीरे से कहा, अमित खाना गर्म रखा है, मैं भी लाती हूँ। लेकिन वो शायद सुनने के मूड में नहीं था। उसने पास रखी थाली उठाकर जमीन पर दे मारी। थाली का शोर रात के सन्नाटे को चीर गया। तू सिर्फ बच्चों को संभालना जानती, बाकी कुछ नहीं आता। बच्चा पैदा करके तू समझती कि तूने बहुत बड़ी हो गई। उसके शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। उसने धक्का देकर मुझे दीवार से टकरा दिया। मेरी बाहें छिल गई और खून निकलने लगा। मैं कांप रही थी, लेकिन उसी पर मैंने ठान लिया, अब मैं और नहीं सहूंगी। कुछ दिनों बाद मोहल्ले में एक शादी थी। मैं भी बच्चा लेकर वहां गई। एक औरतें सजी थी, लेकिन वह साधन कपड़ों में थी। तभी अचानक एक औरत ने जोर से कहा, अरे यही तो है वो नंदिनी जिसमें उसका पति रोज पीटता है। बेचारा अमित कैसे झेल रहा होगा। सारी औरतें हंसने लगी। मेरी आंखों में आंसू निकल आए। उस दिन मुझे समझ आया कि यहाँ तो औरतें औरत के दुश्मन है। मेरे पीड़ा का मजाक उड़ाया जा रहा है। मैंने सिर्फ तुम्हारी मन कसम खाई, अब मुझे चुप रहना छोड़ना होगा। अगर मैंने आज आवाज नहीं उठाई तो ये लोग हमेशा मुझे कमजोर समझेंगे। उस रात जब अमित घर आया, हमेशा की तरह ताने मारने लगा, तो मैंने पहली बार जोर से कहा, बस करो अमित, तुम मुझे और नहीं तोड़ सकते। हाँ मैं माँ बनी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं किसी काम की नहीं रही। अगर मैं चाहूँ तो आज भी तुम्हें छोड़कर अपने दम पर जी सकती हूँ। मेरे शब्द सुनकर वो हैरान रह गया। शायद उसने पहली बार मुझे इस तरह बोलते देखा था। वो कुछ पल के लिए चुप हो गया, लेकिन फिर जोर से हंस पड़ा। तू अपने दम पर जिएगी, तेरे पास है क्या? ना मायके वाले तुझे अपनाएंगे ना समाज। तू औरत है, औरत को हमेशा मर्द की छाया में रहना पड़ता है। उसकी हंसी ने मेरे भीतर की आग और भड़का दी। इन दिनों एक नया पड़ोसी हमारे पास आया, शर्मा जी। वो स्कूल में अध्यापक थे। उनकी पत्नी एक दिन मुझे बच्चे के साथ अकेले बैठे देखा तो बोली, बहन अगर कभी मदद चाहिए तो बताना, और हाँ अगर तुम्हें पढ़ाने लिखाने किसी काम में रुचि हो तो मेरे पति मदद कर सकते हैं। उनकी बातें मेरे दिल को छू गई। मैंने सोचा, क्या सच में फिर से कुछ कर सकती हूँ? रात को मैं देर तक सोचती रही। मैं अच्छी छात्रा रही थी, लिखने का शौक था। क्या मैं इस हुनर से कुछ कर सकती हूँ?
मायके में आखिरी उम्मीद। कुछ दिनों बाद मैं फिर माँ को फ़ोन किया। माँ, मैं बहुत परेशान हूँ, अमित रोज़ पीटता है, मुझे लगता है अब मैं और नहीं सह पाऊंगी। माँ की आवाज़ भारी होगी। बिटिया, हम गरीब लोग तेरे लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर तू सच में हिम्मत कर ले तो अपने दम पर खड़ी हो जा। माँ का आशीर्वाद तेरे साथ है। माँ की बात सुनकर मैं रो पड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं हौसला भी मिला। एक दिन जब अमित घर आया, अमित घर पर नहीं था, तो मैंने पड़ोसन की मदद से कुछ पुराने कॉपी किताब निकाले। बच्चे को सिलाकर मैंने लिखना शुरू किया। मेरी कलम से दर्द की धाराएं बह रही थी। मैंने दिल का दर्द कागज पर उतारने लगी। धीरे धीरे मैंने छोटी छोटी कहानी लिखना शुरू किया। पड़ोसी ने मेरी कहानी शर्मा जी को दिखाई। उन्होंने कहा, तुम्हारी लिखावट बहुत अच्छी है, अगर तुम चाहो तो अखबार में भेज सकती हो। ये सुनकर मेरा दिल धड़क उठा। पहली बार मुझे लगा कि शायद मैं वाकई कुछ कर सकती हूँ, लेकिन ये सब छिपकर करना आसान नहीं था। एक दिन अमित जी मुझे लिखते हुए देख लिया और गुस्से में कागज फाड़कर फेंक दिया और बोला, तू लिख कर क्या करेगी? तेरा काम बस घर और बच्चा, ये सब बकवास बंद कर। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम जितना रोकोगे मैं उतना ही आगे बढ़ूंगी। शायद उसने सोचा कि मैं सिर्फ गुस्से में बोल रही हूँ, लेकिन उसे क्या पता क्या मेरे अंदर का नंदिनी जाग चुकी थी, जो कभी हार नहीं मानेगी। अब मेरी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया था। मैं पहले सिर्फ आंसू बहाने वाली औरत थी, लेकिन अब मेरे भीतर हिम्मत की आग जल चुकी थी। मैंने चोरी छिपे अपनी लिखनी कहानी अखबार में भेजनी शुरू की। कुछ हफ्ते बाद जब सुबह अखबार आया तो मैंने उसमें मेरा नाम देखकर मेरी सांसें थम गई। मेरी कहानी छपी थी, मेरे शब्द दुनिया पढ़ रही थी। मैंने वो अखबार सीने से लगाकर रोते हुए कहा, बेटा, तेरी माँ हारने वालों में से नहीं है। मेरे लिए छोटी सी जीत बहुत बड़ी थी। अब मुझे भरोसा हो गया था मैं सच में अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ। जब अमित को ये पता चला तो उसने गुस्सा सातवें आसमान पहुंच गया। उसने अपना फाड़ते चिल्लाकर कहा, तेरी औकात है और तो अगर तू बाहर नाम कमाएगी, अब से अगर लिखते देखो तो हाथ तोड़ दूंगा। उसकी धमकी सुनकर मैं सहमी तो जरूर, लेकिन इस बार चुप नहीं रही। मैंने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाथ तोड़ना तुम्हारे बस की बात है, लेकिन मेरी आवाज़ों में मेरे शब्द कभी नहीं तोड़ सकते। मैं लिखूंगी और लिखती रहूंगी। मेरे शब्द सुनकर वो कुछ पल के लिए चुप हो गया। शायद पहले बार उसने मेरी आंखों में वो ज्वाला देखी थी जब कभी बुझने वाले थे। साहस ही मुझे नीचे दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। एक दिन मैंने मोहल्ले की औरतों के सामने बोली, हमारी बहू बड़ी लेखिका बन गई। बच्चा घर में रोता रहे, लेकिन उसके कागज किताब से फुर्सत नहीं। लोग हंसने लगे, लेकिन उस दिन मैंने भीड़ के सामने पहली बार जवाब दिया, हाँ, माँ बनना मेरा सौभाग्य है, लेकिन माँ बनने का मतलब ये नहीं मैं अपनी पहचान खो दूँ। मैं लिखती हूँ ताकि अपने बच्चे को जिंदगी दे सकूँ जो उसे मिलनी चाहिए। मेरे शब्द सुनकर औरतें चुप हो गई। पहली बार मुझे लगा कि समाज ने मेरी बातें सुनी। समय बीतते गए, मेरी कहानी लगातार अखबारों और पत्रिका में छपने लगी। कुछ संपादकों ने मुझे प्रोत्साहित किया, कुछ और छोटा सा मान भी मिलने लगा। अब मैं पैसे से बच्चे के लिए कपड़े किताबें लाती। पहली बार मैंने खुद कमाए पैसे से बच्चे के लिए दूध का डिब्बा खरीदा। मेरे अंदर गर्व का एक नया एहसास जागा। अमित और चढ़ने लगा था, लेकिन मैं बार दड़ होकर कहती, तुम चाहे जितना रोक लो, अब मैं रुकने वाली नहीं हूँ। धीरे धीरे मोहल्ले के लोग भी मेरे सम्मान करने लगे। पहले जोर से मजाक उड़ाते, अब कहने लगे, नंदिनी, तू बहुत हिम्मत है। हमने बहुत कुछ सहा, लेकिन कभी बोल नहीं पाए। उनकी बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मेरी लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, बल्कि हर उस औरत के जिसने दबाया गया। एक दिन अखबार ने मेरी कहानी पर आधारित एक विशेष लेख छापा। उसका शीर्षक था, औरत माँ बनकर कमजोर नहीं होती और मजबूत बन जाती है। ये पढ़कर मेरी आंखें भर आई। लोग मुझे एक नई तरह से देखने लगे। अमित के दोस्त ने भी उसने कहा शुरू किया, यार, तेरी पत्नी तो सच में बहुत अच्छा लिखती है, तुझे इस पर गर्व होना चाहिए। सुनकर अमित का सिर झुक गया। वो जो मुझे हमेशा बेकार समझता था, अब उसी की वजह से लोग उसकी इज्जत करने लगे थे। एक रात में चुपचाप मेरे पास आया। पहली बार उसकी आंखों में अहंकार की जगह शर्म थी। उसने धीमी आवाज में कहा, नंदिनी, शायद मैं गलत था, मैंने तुझे कभी समझा ही नहीं, तू सच में बहुत मजबूत है। मैंने उसकी ओर देखकर शांत स्वर में कहा, अमित, और इसको कमजोर मत समझो। जब वो माँ बनती है तो उसकी ताकत और बढ़ जाती है। तुमने मुझे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसी में मैं और मजबूत हो गई। उस दिन शायद उसने पहली बार मेरी असली पहचान देखी। आज जब मैं ये लिख रही हूँ तो मेरे पास एक शिक्षित पहचान है। मेरी कहानी किताबों में छप रही हैं, लोग मुझे पढ़ते हैं, सराहते हैं। मैंने सीखा कि औरत चाहे जितनी भी मुश्किल में क्यों ना हो, अगर वो ठान ले तो कुछ भी कर सकती है। मेरे पति और सास अब भी वही हैं, लेकिन अब उनका व्यवहार बदल गया, क्योंकि अब उन्हें समझा आ गया कि मैं कामचोर नहीं। मैं अपनी बेटी से हमेशा कहती हूँ, बेटे, याद रखना, औरत कभी किसी काम की नहीं होती। ये मत कहना, औरत ही तो है जो जिंदगी को जन्म देती है, और सबसे बड़ा काम है, औरत माँ बनने के बाद कमजोर नहीं बल्कि और भी मजबूत हो जाती है। पति और सास समाज अगर इसे तिरस्कार देंगे तो वही औरत अपने दम पर इतिहास भी लिख सकती है। चुप्पी थोड़े तो बदलाव होता है। दोस्तों, क्या मैं सही कह रही हूँ, गलत?
अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी थोड़ी सी भी आपके दिल को छुई हो या आपके पास भी कोई ऐसा हुआ हो या आपके साथ भी हुआ हो, तो प्लीज़ इस कहानी को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक ये कहानी पहुंच सके और उन्हें भी मोटिवेशन मिल सके। चलिए फिर दोस्तों, राधे राधे। कल फिर मिलते एक नई कहानी के साथ।